बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 6 पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। आज हम 7th पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ आपको डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है। हम अमूमन पहला काम यही करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। मगर यहाँ भी आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप जब तक इस ब्रैकेट का आंसर नहीं आ जाता तब तक इस डिवाइड को आप ऐसे ही चलाएंगे। चलें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पे हम मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। यहाँ 1 है, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा। अब 6 के पेयर बनाने हैं कि माइनस करने से x के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 1 बन जाए। तो 3 2s आर 6। x के साथ कौन सा साइन है, माइनस। इन दोनों में से बड़ी कौन है, 3 3 के साथ माइनस, ऊपर माइनस है। फिर जो बड़ी वाली का साइन है छोटी वाली का वो नहीं होगा, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो छोटी वाली के साथ प्लस होगा। इधर भी हमने मिड ब्रेक करना है। 1 को हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -20। अब हमने -20 के पेयर बनाने हैं कि इनको माइनस करने से x के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 1 बन जाए। तो 5 4s आर 20। x के साथ माइनस है, बड़ी वाली के साथ माइनस, ऊपर माइनस है। जो साइन बड़ी वाली के साथ आएगा छोटी वाली के साथ वो नहीं आएगा। ठीक है, इधर ऊपर अभी मिड ब्रेक नहीं लगेगा, पहले हम कॉमन लेंगे फिर मिड ब्रेक लगाएंगे। नीचे मिड ब्रेक मेथड जो है वो लग जाएगा। यहाँ क्या है, 1 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +35 आएगा। इसके पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 12 आए। 5 7s आर, x के साथ कौन सा साइन है, माइनस। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 7 के साथ माइनस। अगर ऊपर प्लस है तो जो साइन बड़े के साथ लगाया है छोटे के साथ वो नहीं आएगा, यानी बड़े के साथ माइनस लगाया है तो छोटे के साथ माइनस नहीं प्लस आएगा। सही हो गया। अब जो जो मैंने आपको मिड ब्रेक के पेयर बनाए हैं वो अब अप्लाई करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा -3x + 2x। इधर आ जाएं, ये आएगा -5x + 4x। मिड वाली जो टर्म है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई। इधर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x + 4 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। इनमें से देखें x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर -5x - 14। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगा देते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर, ये +5x - 7x। नहीं सॉरी, यहाँ हम 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया था तो प्लस का 35 आया था। अब x के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, तो बड़ी वाली के साथ माइनस। अगर ऊपर प्लस हो तो जो साइन बड़ी का होता है वही छोटी का होता है, बड़ी का अगर माइनस है तो छोटी का भी माइनस होगा। तो इसके पेयर क्या बनेंगे, -5x और -7x। ये जो +35 है ये एज इट इज़, और ये जो करली ब्रैकेट्स थी इसको हम बंद कर देते हैं। सही हो गया जी बेटा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये x ऊपर है, ये x नीचे है, इसको तो चलो कट कर लें। अब ज़रा देखें तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x - 3 + 2 कॉमन आ रहा है, x - 3 बच गया, x कॉमन आएगा, x - 5 बच जाएगा। इधर 4 कॉमन आ रहा है, x -
5 बच जाएगा। इधर आए, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स माइनस 3, नीचे क्या बचा, एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, इधर अब मिड ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। ये हो जाएगा 14 के पेयर बनाने हैं ना, कि माइनस करने से 5 आए, 7 2s आर -7x प्लस 2x और माइनस का 14, नीचे x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बचेगा, -7 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बचेगा। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में इधर देखें, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 बच जाएगा, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज़, ये एक्स प्लस 4 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय इधर आएगा एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों में से देखें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 7 बचेगा, प्लस 2 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 7 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नहीं, मैंने बाकी सारा एज इट इज़ लिख लेता हूँ, बस इस स्टेप में चेंजिंग होगी। बेटा ये पूरा क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया, जस्ट ये स्टेप करना था। एक्स माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर कटिंग होती है उसको तो कटिंग करें। ये देखें ना, ये एक्स माइनस 7 ऊपर है, ये एक्स माइनस 7 नीचे है, ये आपस में कट गया। ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली, ये है डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट में ख़त्म कर रहा हूँ। ऊपर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, नीचे क्या बचा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। मैंने इसको सिंगल फ्रैक्शन के तौर पर लिख लिया ना, तो इसलिए ये ब्रैकेट जो होगी ख़त्म। अब मैं इस डिवाइड को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ऊपर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये नीचे। ये जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जहाँ जहाँ कटिंग होती है वो कटिंग कर लेते हैं। एक्स माइनस 5 ऊपर है, एक्स माइनस 5 नीचे है, एक्स माइनस 3 ऊपर है, एक्स माइनस 3 नीचे है, एक्स प्लस 4 ऊपर है, एक्स प्लस 4 नीचे है, एक्स प्लस 2 ऊपर है, एक्स प्लस 2 नीचे है, सारे का सारा कट गया। इसका आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर लिखेंगे 1। तो ये मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया। इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पे मिड ब्रेक लगाया था, इस पे मिड ब्रेक लगाया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, यहाँ से एक्स कॉमन लिया था, इस पे अभी मिड ब्रेक लगा दिया था, इसमें सबसे पहले एक्स कॉमन लिया था, फिर मिड ब्रेक लगाया था। जब आपके मिड ब्रेक मेथड कंप्लीट हो जाएंगे फिर जस्ट आपने कटिंग शटिंग कर लेनी है, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जी 8th पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये डिवाइड का साइन है, इसको मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई में, और नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे हो जाएगी। ये वाली जो टर्म्स हैं इसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं।
ये मैंने इनको एज इट इज नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, सब में बेटा जो कॉमन आता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। यहां देखें 3x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास 3 भी बाहर चले गया, x 2 थे, एक चले गया, एक रह गया, 3x बाहर चले गया, पीछे माइनस वाई रह गया। इधर देखें तो 10 कॉमन आ रहा है, तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ। बाकी बचेगा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्र मल्टीप्लाई बाय, इधर से 5y कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2y। इधर देखें तो 6 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाय, इधर 4 कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा। इधर से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बचेगा। अब इस सवाल में सारी टेक्निक्स अप्लाई हो जाएंगी, फार्मूले भी अप्लाई हो जाएंगे, मिड ब्रेक मेथड भी अप्लाई हो जाएगा। हम वन बाय वन इनको हैंडल करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज आएगी, नीचे हमारे पास मिड ब्रेक मेथड लगेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सॉरी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। अब इस -2 के पेड़ बनाने हैं कि उनको माइनस करने से यहाँ एक्स वाई के साथ क्या है 1, तो 1 बने, 2 1s आर 2। अब एक्स वाई के साथ कौन सा साइन है, प्लस, बड़ी वाली के साथ प्लस। अगर ऊपर माइनस हो तो जो साइन बड़ी का हो छोटी का वो नहीं होता, यानी बड़ी का प्लस है तो छोटी का प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। तो अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, मिड ब्रेक कर देते हैं। ये प्लस एक्स वाई था, इसको मैं लिखूंगा प्लस 2xy -1 हम लिखते नहीं है, माइनस एक्स वाई और -2y स्केयर मल्टीप्लाई बाय, ऊपर है 5y एज इट इज, x प्लस 2y एज इट इज। ये जो 6 है इस पे भी आप मिड ब्रेक मेथड लगा कर देखना, नहीं लगेगा तो ये एज इट इज हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय, ये 4 एज इट इज। कटिंग हम एक ही स्टेप में कर लेंगे। ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फार्मूला लगेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया बच्चे। अब जो कटिंग होती है उसको तो कट करें ना। ये देखें, ये एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये भी ये कट गया, वो ऊपर था ये नीचे था। ये x माइनस वाई ऊपर है, ये x माइनस वाई नीचे है। ठीक है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ठीक है, वैसे अभी मजीद भी आप कटिंग कर सकते हैं। 2 1s आर, चलो कर लेते हैं, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। ये वाला 3 इस 3 से कट गया। अब जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं। अगर ये कटिंग आपको तंग कर रही है, सिर्फ नंबर की कटिंग की बात कर रहा हूं, आप यहाँ 4 को 2 से कट कर लेना इसी स्टेप में। ठीक है, और इस 3 और 6 को कट कर लेना, ताकि थोड़ी थोड़ी कटिंग होगी ना तो आपको समझ आता रहेगा। खैर ये ठीक था जो मैंने भी करवाया था। यहाँ देखें ऊपर क्या बचा, x बचा, ये 10 है। इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है, पीछे मेरे पास बचेगा x प्लस 2y, इधर से -y कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास बचेगा x प्लस
2y मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या बचा 5y इंटू एक्स प्लस 2y, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऊपर बचा x माइनस वाई, नीचे बचा x प्लस वाई। बेटा इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पर जब आप पेपर में कटिंग करेंगे तो आपने लेड पेंसिल से कटिंग करनी है, रेड नहीं बोल रहा, लेड जो कच्ची पेंसिल होती है उससे कटिंग करनी है। यहाँ देखें ऊपर x बचा, नीचे क्या आएगा 10 इंटू एक्स प्लस 2y कॉमन आ गया, x माइनस वाई बचा, मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू एक्स प्लस 2y, नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर x माइनस वाई है, नीचे x प्लस वाई है। कटिंग कर लेते हैं, ये x प्लस 2y इस x प्लस 2y से कट कर गया, ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट कर गया। 5 1s आर 5 2s आर। अब ऊपर देखें क्या बचा हुआ है, सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ऊपर यहां देखें x, यहां y, ऊपर एक्स वाई बचा हुआ है, नीचे एक तो ये 2 बचा है और दूसरा क्या बचा है x प्लस वाई। तो मेरे बच्चे ये आपका आंसर हो गया। अब हम 9th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसको अगर आप एक नज़र देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं जी, ये 9th पार्ट है। इसमें सबसे पहले वही काम, ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ये जो बाकी रकमें हैं इसको नीचे उतार लेते हैं। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर चले गया, पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 249 आर 98 होता है। ये है एक्स का क्यूब, ये 125 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, मल्टीप्लाई बाय ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ और नीचे मैं 3 ले लेता हूँ कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 7। ठीक है, आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले स्टेप में सिर्फ इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, नेक्स्ट आप इनको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है ये एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये जो 49 है इसको मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो क्या होता है a माइनस बी, यहाँ a x है b 5 है, मीन चलो नेक्स्ट नहीं लगा देते हैं, a x है b 5 है, a माइनस बी मीन x माइनस 5, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ए बी, a मीन x, b मीन 5 प्लस b स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इधर मिड ब्रेक मेथड लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ये 3 इंटू एक्स माइनस 7 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय, इधर भी मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं, मगर आप लगाने की कोशिश करें तो 25 के कोई भी ऐसे पेयर नहीं बनेंगे जिनको प्लस करने से 5 बने, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इधर तो लगेगा ना
14 के पेयर बनाने हैं कि माइनस करने से 5 आए। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाए थे। 7 2s आर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। सही हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अली प्लस बाबर अली माइनस बाबर, x प्लस 7 x माइनस 7, ये x माइनस 5 एज इट इज़, ये हो गया एक्स स्केयर प्लस 5x, 5 का स्केयर कितना होता है 25, मल्टीप्लाई बाय, इधर देखें x कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा x माइनस 5, इधर से 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 7, मल्टीप्लाई बाय ये एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़, इधर से x कॉमन आ रहा है x प्लस 7, -2 कॉमन आ रहा है x प्लस 7। चलें जी, ये 2 इंटू एक्स प्लस 7 x माइनस 7, अभी फ़िलहाल इन सब को एज इट इज़ लिख लेते हैं। कटिंग हम एक ही स्टेप में करेंगे। ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच गया, 3 इंटू एक्स माइनस 7 बच गया, ये एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़, इधर क्या होगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप ज़रा देखो कि क्या क्या सेम है, उनको हम कट करते हैं। आप भी सोचें, ये देखें, ये एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25, ये भी एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25, ये ऊपर x माइनस 7, ये नीचे x माइनस 7, ये ऊपर x माइनस 5, ये नीचे x माइनस 5, ये ऊपर x प्लस 7, ये नीचे x प्लस 7, ये ऊपर x माइनस 2, ये नीचे x माइनस 2। अब जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं। ऊपर देखें क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है जस्ट 2 और नीचे क्या बचा है 3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, इसको एक नज़र आप देख लें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें जी, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हैंड वाला शुक्र है कि थोड़ा सा आसान सा है, सिंपल सा है। इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है, बाकी x माइनस 2 बचेगा, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बचेगा, इधर मिड ब्रेक मेथड लगेगा, एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बचेगा, 6 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बचेगा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बचेगा। मैं बाकी सबको लिख लेता हूँ, जस्ट इस पे मिड ब्रेक मेथड अप्लाई करता हूँ। इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 बच गया, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बच गया। आप प्रीवियस स्टेप में कटिंग भी कर सकते थे, ठीक है, कटिंग ना करने की कोई रीज़न नहीं है, मैंने कहा चलो लास्ट स्टेप में कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो नाराज़ ना हो, आप लोग पहले कर लें, ठीक है। जब आपको मैथ आती हो तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर लें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ज़रूरी नहीं है कि हू बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे आपको मैं करवा रहा हूँ आप वैसे छापें। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये x प्लस 3 ऊपर है, ये x प्लस 3 नीचे है, ये x माइनस 2 ऊपर है, ये x माइनस 2 नीचे है, ये वाला x माइनस 5 ऊपर है, ये वाला x माइनस 5 नीचे है,
ये वाला x ऊपर है, ये वाला x नीचे है। इधर देखें, ये 2 1s आर, ये 2 3s आर। अब ऊपर क्या बचा है ज़रा देखें, ऊपर बचा है ये 3 और x माइनस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ x बचा है। मैंने इस x माइनस 2 को इससे काटा है, आप इससे भी काट सकते हैं, तो ये जो मैंने करवाया ये भी गलत नहीं है। खैर ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 एंड हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक नज़र देखना चाहें तो देख लें।